20 जुलाई दिल्ली के जंतर मंतर में सैकड़ों पुलिस वाले सोनम वांगचुक को एक सफेद चादर में लपेट के टेररिस्ट का ट्रीटमेंट देते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में अभी चल रहा है। नीट का पेपर लीक होने के बाद देश में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा था सोनम वांगचुक का, जो दिल्ली के जंतर मंतर में 21 दिन से अनशन पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी मांग सिर्फ इतनी है कि एजुकेशन पॉलिसीज में बदलाव लाया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए और नीट के पेपर लीक होने के बाद सरकार अकाउंटेबिलिटी होल्ड करे। गांधी जी के समय जब गांधी जी भी अनशन पे जाते थे, तब अंग्रेज भी उनसे बात करने के लिए तैयार थे। तो फिर ऐसा क्यों कि सोनम वांगचुक की सरकार उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जिस सरकार को 5 मिनट भी नहीं थे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए, वही सरकार 20 जुलाई को सैकड़ों पुलिस वालों को भेजती है। सोनम वांगचुक को टेररिस्ट की तरह सफेद चादरों में लिपटा के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। सोनम वांगचुक एक इंडियन एजुकेशन रिफॉर्मर है, इनोवेटर और एक्टिविस्ट है लद्दाख से। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े इंडियन एक्टिविस्ट है, लेकिन इंडियन ऑन पेपर्स है, क्योंकि कई बार इनके मोरली इंडियन होने पर सवाल उठे हैं। जब 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की पीक राइवलरी चल रही थी, ये पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। 2007 में कांग्रेस के द्वारा ही इनको एंटी नेशनलिस्ट का टैग दे दिया गया था, जहां इन पे आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने फॉरेन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, कई सरकारी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है और काफ़ी बार इनके सरकारी अधिकारियों के साथ विवाद भी देखने को मिले। और इनका अभी सोशल मीडिया पे एक बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना की वजह से काफ़ी गोरखा युवा चाइना की आर्मी में शामिल हो रहे हैं। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। और काफ़ी बार इन्होंने अपने प्रोटेस्ट में ये भी कहा है कि वायलेंस नेपाल और बांग्लादेश जैसा किया जाए। क्या ये देश की जनता को थ्रेटन कर रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेके? और फिर आखिर में एक ऐसा सवाल भी सामने आता है कि सोनम वांगचुक ने ये प्रोटेस्ट अभी क्यों स्टार्ट किया? इसके पीछे की वजह शायद ये भी हो सकती है कि सरकार ने सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक का जो एनजीओ था सेकमोल, उसका FRCA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या यही एक ऐसा अमेंडमेंट सरकार लेके आई जिसने सोनम वांगचुक को ट्रिगर कर दिया इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए, जो बताया तो जा रहा है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, जिसका मोटिव है नीट का पेपर लीक होने पर, लेकिन उसके पीछे चल रहे अलग ही प्रोपेगेंडा और एजेंडा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े नाम भी इस प्रोटेस्ट में देखने को मिले, जैसे कि अरुंधति रॉय, जिनके लिंक्स काफ़ी बार यासीन मलिक के साथ देखने को मिले। ये एक एक्टिविस्ट हैं कश्मीर सेपरेटिव मूवमेंट की, जिनके काफ़ी बार स्टेटमेंट्स सामने आए कि कश्मीर इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आप भी मानते हैं कि कश्मीर इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? और अगर नहीं, तो फिर इन लोगों के लिंक्स इस प्रोटेस्ट से क्यों हैं? सोनम वांगचुक, जो कि स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर क्यों कर रहे हैं? और भी लोग जैसे कि सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि उमर खालिद के पिता हैं, इन्होंने ही सिमी को फाउंड किया है और ये प्रेसिडेंट भी हैं सिमी के, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस के द्वारा ही इस फाउंडेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग मिला था, और यही फाउंडेशन यानी कि सिमी फाउंडेशन ही मुंबई और दिल्ली के ब्लास्ट का कारण थी। और भी काफ़ी लोग जैसे कि संजय राजौरा, जो कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, गलत रिमार्क्स दे रहे हैं, और भी लोगों के नाम सामने आए जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे, जैसे कि रघुराम, प्रकाश राज, प्रशांत भूषण, बृंदा करात, जो कि एक संस्थागत कार्यकर्ता है, जिन पे अक्सर आरोप लगते हैं कि ये विकास में, डेवलपमेंट में बाधा डालते हैं, और जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्रॉस बॉर्डर हित जो होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये प्रोटेस्ट एक न्यूट्रल प्रोटेस्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के हित की बात उठाई जा रही है,
या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसमें अपोजिशन डायरेक्टली तो नहीं पर बिहाइंड द कर्टेन्स अपोजिशन अपना काम कर रही है। इन्हीं सब लोगों के वजह से जिनके साथ सोनम वांगचुक स्टेज शेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पीछे काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और अगर एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देके बोला जाए कि वाकई में ये एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है जहाँ पे नीट के पेपर लीक होने पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए मांग की जा रही है, जहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज में रिफॉर्म करने की मांग की जा रही है, तो इस प्रोटेस्ट के दौरान रिलीजियस नारे क्यों लगाए? जैसे मोदी को मारो, मोदी को निकालो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए, हम हिंदू नहीं हैं, अल्लाह का ही नाम होगा, पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक दो, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, प्रेमानंद महाराज पाखंड है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मेरा बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय श्री राम बोलने से भी दिक्कत नहीं होगी कि मुझे प्रॉब्लम है। देखो जय श्री राम बोलने से प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं कभी नहीं बोलूंगी। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। और काफी बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है नेपाल और बांग्लादेश का कि प्रोटेस्ट नेपाल और बांग्लादेश के स्टाइल में करो। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं? ये सब रिलीजियस नारे, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एंटी आरएसएस नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा बिल्डअप हो रहा है जिसकी फेस अपोजिशन डायरेक्टली नहीं बन रही है, बल्कि बिहाइंड द कर्टेन्स अपोजिशन अपना काम कर रही है? और एक मोरल फेस के लिए सोनम वांगचुक का अनशन रख दिया गया। यही कुछ सवाल है जो कि इस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी और ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट ना होने की ग्राउंड्स को बिल्डअप कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दावे सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक की इनोवेशंस को लेके किए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा दावा है आइस स्तूपा का। इसमें कहा जाता है कि इसकी इनोवेशन सोनम वांगचुक ने की थी, मगर ये बिल्कुल तरीके से झूठ है। इसकी इनोवेशन सोनम वांगचुक ने नहीं बल्कि चिवांग नौफिल ने 1980 में की थी, जिसके लिए उनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। और कहा जाता है कि सोनम वांगचुक के वजह से आज लद्दाख में 5G नेटवर्क अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल तरीके से झूठ है। 5G नेटवर्क लद्दाख में नेव वायरलेस कंपनी ने स्टार्ट किया था, ना कि सोनम वांगचुक ने। और बोला जाता है कि सोनम वांगचुक ने सोलार पैसिव हाउसेस भी लद्दाख में बनाए थे। ये भी गलत है। इसका काम जनवरी 2080 से ही चलता आ रहा है। सोनम वांगचुक के नाम पर 0 पेटेंट है, इनकी कोई भी इनोवेशन का पेटेंट इनके पास नहीं है। मॉनसून पार्लियामेंट सेशन को जब थ्रेट मिली तब दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए, एक तो प्रोटेस्टर्स और एक दिल्ली पुलिस। सवाल ये है कि इस समय जो सीजेपी के हेड थे अभिजीत दीप के, जो काफ़ी बार प्रोटेस्ट में नाचते गाते हुए दिखाई दिए हैं, वो आखिर कहाँ थे? ये जो पॉलिटिकल अपोजिशन का जो सपोर्ट मिल रहा था प्रोटेस्ट को, जैसे कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो लोग सपोर्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट को, ये जो लोग आके सोनम वांगचुक को मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ये लोग उस समय नहीं दिखे जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पिटने वाले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्टर्स ही थे। प्रोटेस्ट कर सब रहे थे, बड़े बड़े नाम अपने अपने फायदे के लिए वहां मौजूद थे, पर जब बात मरने मारने की आई, जब दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, तब वहां कोई भी बड़ा नाम नहीं था। तब ये अपोजिशन कहाँ गई? तब ये मोरल सपोर्ट कहाँ गया? क्योंकि पिटने वाले कौन थे? सिर्फ स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स का सिर्फ यूज हो रहा है एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए, जहाँ पे हर बड़ा चेहरा आता है, अपने फायदे की बात करता है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब पिटने की बात आती है तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही पिटते हैं। सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके अंडर कई बोर्ड्स आते हैं, जैसे एनटीए, सीबीएसई, एनसीईआरटी और भी काफ़ी बोर्ड्स। एनटीए के अंडर आता है नीट, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने के बाद एनटीए के हेड सुबोध कुमार सिंह को निकाल दिया गया और साथ में हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई गई,
ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो। इसके बावजूद सरकार का हाथ मोड़ना और ऐसी चीज़ें डिमांड करना कि एजुकेशन मिनिस्टर को ही निकाल दो, मोदी जी को इस्तीफ़ा दिलवा दो, होम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दिलवा दो, ऐसी मांग करना क्या जायज़ है? क्या स्टूडेंट्स का चेहरा लगा के सीजेपी जैसी चीज़ें एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही हैं, गवर्नमेंट की वर्किंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं? और स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल फेस या कोई भी प्रोपेगेंडा वाला फेस को हटा के वो अपना कोर मोटिव सामने लाएं, अपना एक कोर प्रोटेस्ट बनाएं, जिसमें कोई भी और अन्य टॉपिक को टच ना करके सिर्फ और सिर्फ नीट और स्टूडेंट की एजुकेशन पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने की बात की जाए। अब आगे क्या होता है, इसके लिए बने रहे हमारी वीडियो में, ताकि हम आने वाले अपडेट्स भी आपको देते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखिए हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि राम मंदिर स्कैम पर बेस्ड है।